नमस्कार दोस्तों, फेरो अलॉयज एक इस टाइप का प्रोडक्ट जिसकी डिमांड जो है सभी जगह जबरदस्त बनी हुई है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है इसको यूज किया जा रहा है। इंडिया से ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, पर कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो आज ये वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए लेके आए हैं जिन लोगों को प्रोडक्ट सिलेक्शन में काफी दिक्कत हो रही है कि क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसमें कॉम्पिटिशन लो है प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी हाई है और इसकी डिमांड भी हाई आपको देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या बनाने, तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेरस अलॉयज के एक्सपोर्ट करने के बारे में कि इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसे किन कंट्रीज में इसकी डिमांड है और वहां पे भेजना कैसे है, प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है और गवर्नमेंट आपको इसमें क्या सपोर्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं कंप्लीटली आपको सिखाता हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, बायर कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कैसे करने हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाया जाता है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं और फेस्टिवल डिपेंडेंसी को खत्म करके इंटरनेशनल मार्केट में डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट मार्जिन बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज का हमारा मास्टर क्लास, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है इंडिया से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके हाई प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेरस अलॉय के एचएस कोड के बारे में। तो यहां पे फेरस अलॉय का जो एचएस कोड रहेगा चैप्टर 72 में आ रहा है, 7202 इसका एचएस कोड रहेगा। कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज आता है जिसमें आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग स्टील, मतलब स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्टील की जो हार्डनेस होती है उसको इंप्रूव करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में काम आता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टील्स के अंदर ये काम आता है, डीऑक्सीडाइज्ड मेटल्स को डीऑक्सीडाइज करने के लिए ये काम आता है, रिमूव ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टील मेकिंग के दौरान जो ऑक्सीजन रहती है उसको रिमूव करने का काम आता है, अलोइंग एजेंट के रूप में ये काम आता है, कोरोजन रेजिस्टेंस के रूप में ये काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील्स के लिए भी ये जो है काम में आता है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, मोस्टली स्टील इंडस्ट्रीज में फेरस अलॉय का जो है यूज होता है। मार्केट साइज की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट साइज इसका दोस्तों 53.4 बिलियन डॉलर का है, बहुत बड़ा मार्केट है। एक्सपेक्टेड मार्केट ग्रोथ 91.8 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 2030 तक, जिसमें 6.2% का CAGR देखने को मिल रहा है। मतलब इस प्रोडक्ट की आने वाले कुछ सालों में डिमांड रेगुलर बेसिस पे बढ़ने वाली है। आप देखिए 53 बिलियन डॉलर से करीब 91 या 92 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। 10 साल बाद सोचना मत कि मैंने इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया होता तो मैं आज कहां पहुंचता। तो अभी से जो अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करो और इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में आके काफी अच्छा पैसा आप जो है यहां पे कमा सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कहां-कहां हो रहा है, कहां-कहां से परचेज करना है आपको। तो उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों से आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। यहां पे ये प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, इसको वहां से परचेज करिए और इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दीजिए। बस आपको इंडस्ट्री नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोडक्ट के लिए। यहां पे एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की बात करें कि कहां-कहां आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब परचेज करना तो मैंने आपको बता दिया कि कहां से खरीदना है। अब बेचना कहां पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे ज्यादा इसको चाइना में बेच सकते हैं। चाइना ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमसे 433.9 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। तो चाइना जो है इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। स्टील इंडस्ट्री वहां पे काफी अच्छी है। उसके बाद कोरिया के अंदर 256.7 मिलियन डॉलर का हमने भेजा है यहां से मटेरियल। यूएई में 205.5 मिलियन डॉलर का हमने यहां से भेजा है। इटली के अंदर 199.5 मिलियन डॉलर का हमने यहां से भेजा है। नीदरलैंड भी हमसे 184 मिलियन डॉलर का ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है।
जापान, तुर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ताइवान जैसी कंट्री हमसे रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा उनकी कंट्रीज में बना रही है और इंडियंस भी जो है इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा अपनी कंट्री में बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको यकीन नहीं होगा 2.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम भी आपने शायद कभी सुना होगा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो मल्टीपल प्रोडक्ट पे रिसर्च करता है, आलू प्याज नहीं, एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपके लिए लेके आता है जो यहां पे कंपटीशन लो है, प्रॉफिट मार्जिन हाई है और हाई डिमांड आपके लिए रहेगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, आप इस प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2.6 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट किया और यहां पे बात कीजिए रिसेंट फाइनेंशियल ईयर की, मतलब अभी 2024-25 में 906 मिलियन डॉलर का ऑलमोस्ट हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अभी ये फाइनेंशियल ईयर मार्च तक 2025 तक चलने वाला है, तो अभी है टाइम, तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट हम जब तक इसमें कर लेंगे। टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें कि हमारे अलावा कौन कौन कंट्रीज इसका एक्सपोर्ट करती है, कौन कौन से हमारे टॉप कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे चाइना, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मैक्सिको, यूके, रशिया, फिलीपींस, बहामास, ब्राजील और जापान जैसी कंट्रीज भी इसका रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट करती है। तो हमें भी इसका एक्सपोर्ट करना है, बस सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन उसमें आपकी पूरी मदद करेगा। यहां बात करते हैं टाइप्स की कि क्या क्या टाइप्स आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फेरोक्रोम, फेरो मोलिब्डेनम और उसके अलावा फेरो सिलिकॉन, फेरो वेंडियम और फेरो एल्यूमिनियम, तो ये आप जो है इसके टाइप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 40% प्रॉफिट मार्जिन आपका कहीं नहीं गया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने बोला कि हाई प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिले, डिपेंड करता है कि आप किस बायर से किस कंट्री में डील कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे रेगुलरली आपको देखने को मिलता है 10% प्रॉफिट है, जैसे मेरा प्रोडक्ट है सैंडस्टोन स्टोन, 20% रेगुलर प्रॉफिट मार्जिन हम ले लेते हैं। बट जब हमें लगता है कि इस कंट्री के अंदर हमारे प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, बायर हमें नए मिल रहे हैं, तो नए बायर के ऊपर हम उसको मार्जिन को 40% तक भी लेके चले जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्रोडक्ट्स का कोई भी प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। कई लोग कहते हैं हमें तो 2% ही मिलता है, हमें तो 10% मिलता है, ये तो झूठ बता रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। आपने अभी तक मल्टीपल कंट्रीज में काम नहीं किया है, आप एक आध कंट्री में काम करते हो और वहां थक चुके हो, आप आलू प्याज एक्सपोर्ट करते हो, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। यहां पे जब आप मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको अपने आप समझ में आता है कि किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके कौन कौन से बायर आपसे कितना पैसा आप जो है उनसे कमा सकते हो और क्या प्राइस पे आपसे ले सकते हो। तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स होता हो। अगर फिक्स ही प्रॉफिट मार्जिन रखना है तो फिर तो हम लोकल में ही दुकान खोल लेते हैं, इंडिया में खोल लेते हैं, 40 रुपए किलो हमें शुगर बेचनी है तो हम बेचते रहेंगे जिंदगी भर। पर अगर हमें 40 रुपए की चीज 400, 4000 या 4 लाख रुपए में बेच रही है तो वो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है और ये पॉसिबल हुआ है। कई बार हमने 100% प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी हमारे स्टोन प्रोडक्ट्स को मल्टीपल कंट्रीज में बेचा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप सभी प्रोडक्ट में यहाँ पे कमा सकते हैं। गवर्नमेंट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्री है, ड्यूटी ड्रॉबैक 1% है, रोड टेप आपको इसमें नहीं मिलता। तो ड्यूटी ड्रॉबैक 1% मिल रहा है, मतलब 10 लाख की इनवॉइस पे 10,000 रुपए गवर्नमेंट आपको देगी एफओबी इनवॉइस वैल्यू पे, तो बहुत अच्छा है, बेनिफिट बहुत अच्छा आपको इसमें मिल रहे हैं। पैकेजिंग की बात करें तो जंबो बैग में पैलेटाइजेशन करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में बहुत कम खर्चे के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब आपका शिपिंग वगैरह का जो कस्टम के चार्ज रहेंगे वो भी इसमें कम लगते हैं। तो बायर को अच्छी सी प्राइस आपकी मिल जाएगी और आराम से आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करने के बारे में, जीएसटी सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी बना लेना है, उसके बाद आपको बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट के दौरान बनाने रहेंगे, जैसे कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, साथ में आपका अगर पैलेटाइजेशन हो रहा है, लकड़ी का कुछ भी आपने नीचे लगाया तो उसके लिए फ्यूमिगेशन भी कंपलसरी हो जाता है। साथ में आपका यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ वर्जन बनता है। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट से पहले आपको बनाने रहेंगे। बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको जो है एक सोर्सिंग पता करना है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना कहां से। उसके बाद आपको कंट्री डिसाइड करने की किस कंट्री में बेचना है, फर्म का नाम डिसाइड करेंगे जिस भी नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एक जीएसटी नंबर लेके आप आगे बढ़ेंगे। तो जब जीएसटी आप ले लेंगे उसके बाद आपको जो है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना है, वहीं से आपको आईडी कोड लेटर लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे। साथ में आप जो है अपना आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। देखिए किसी भी पोर्ट से जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे बाय एयर करें, बाय रोड करें, बाय लैंड बॉर्डर करें, हमेशा आपको उस बॉर्डर पे या पोर्ट पे, सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी। तो एक आइस गेट का पोर्टल है जिसपे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन आप करा लें और फिर उसके बाद उसी पोर्ट पे जहां से आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहां पे आप एक कस्टम हाउस एजेंट अपना अपॉइंट करेंगे, सीएच अपॉइंट करेंगे और उसके बाद उससे सारे चार्जेस आप लेके रखें कि आपका एक कंटेनर जाएगा तो उसका कितना खर्चा आएगा। उस हिसाब से फिर आप बायर फाइंडिंग चालू करें। जब आपको बायर मिल जाए, बायर को प्राइस दें, बायर से ऑर्डर लें, बायर से
एडवांस पेमेंट लें, उसके बाद अपना मटेरियल यहाँ से शिप कर दे। तो जब आप अपना मटेरियल शिप कर देंगे तो आपका सीएच उसका कस्टम करा के जो है मटेरियल को आगे फॉरवर्ड करेगा या जहाज पे लोड करेगा ताकि बायर तक मटेरियल पहुंचे, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको फिर बायर को कुरियर करने होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके तो काफी अच्छा पैसा जो है आप इसमें बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, पेड कंसल्टेंसी चाहिए, वेबसाइट बनानी है, उन सब के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट किया जा सकता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।